देश के पूर्व गृह मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम के एक बयान ने, दरअसल इंटरव्यू के दौरान कही गई कुछ बातों ने बीजेपी को, सत्ता पक्ष को, कांग्रेस को चौतरफा घेरने का और पाकिस्तान परस्त हैं ये आरोप लगाने का मौका दिया। अब क्या कह दिया चिदम्बरम ने और आखिर उनके इस स्टेटमेंट के बाद उनकी सफाई को क्या देश स्वीकार करेगा, रिपोर्ट से समझिए। हमलावर कहां हैं? उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? उनकी पहचान क्यों नहीं हुई? हमें टुकड़ों में जानकारी मिल रही है। क्या वे स्थानीय आतंकी थे? आप बिना सबूत के क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से आए? सरकार कुछ छिपा रही है। ये तीखे सवाल पूछे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने। दरअसल चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में सवाल उठाया कि सरकार ने अब तक पहलगाम आतंकी हमलावरों की पहचान क्यों नहीं की और बिना सबूत हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार क्यों बताया। पी चिदम्बरम ने ये सवाल न केवल सरकार से पूछा बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों से भी पूछे। कांग्रेस के नेताओं ने इस बयान का समर्थन भी किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारी बहुत दिन से डिमांड थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हुआ है कि पहलगाम के कातिल अभी तक जिंदा हैं। पहलगाम के कातिलों को हमने अब तक सज़ा नहीं दे पाए। जिन बहनों के मांगों को पहलगाम के अंदर उजाड़ा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी हमें उपलब्धि क्या हुई ये पता तो चले कि हमारे पास उपलब्धि है। चिदम्बरम के इन सवालों पर बीजेपी बिफरी हुई। बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। चिदम्बरम जो गृह मंत्री रहे हैं, उनको ऐसी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहिए। देख लिया था इन्होंने जब हमला हुआ वहाँ पर बहावलपुर में, तो हाफिज सईद कैसा रो रहा था। जो उनके सहयोगी देश थे, उनके भी जो साधन और संसाधन उन्होंने उपलब्ध कराए थे, वो भी फुस्सू बम उनके साबित हुए हैं और भारत की सेना और समृद्ध शक्ति पूरी दुनिया में दिखाई दे रही। बीजेपी ने चिदम्बरम के बयान पर तीखा प्रहार किया, तो वहीं चिदम्बरम ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पोस्ट कर लिखा, ट्रोल्स कई तरह के होते हैं, सबसे खराब वो हैं जो पूरे इंटरव्यू को दबाकर, दो वाक्यों को चुनकर और कुछ शब्दों को म्यूट कर बदनाम करते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये विवाद ऐसे वक्त पर उभरा जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर बहस शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर दुश्मन मुल्क का साथ दे रही, जबकि कांग्रेस का दावा है कि सरकार हमले की जांच में पारदर्शिता नहीं बरत रही। इसी बीच पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवार अब भी जवाब के इंतजार में। अब सवाल ये, क्या ये सियासी बयानबाजी पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करेगी या केवल राजनीतिक रोटियां सेकने और दुश्मन मुल्क के नेताओं को बात बनाने का मौका देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ऑपरेशन सिंदूर पर अभी भी बहुत कुछ है जो बताया जाएगा, बहुत कुछ है जो पूछा जाएगा, बहुत कुछ है जो सामने आएगा।